जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 की बायोलॉजी अभी तक जितने भी हेडिंग पढ़े बहुत मजा आया। हर हेडिंग को समझते चल रहे हैं, जितना भी हो सक रहा है सारी चीजें बताते चल रहा हूँ। और हमारे बायोलॉजी के इस चैप्टर में, इस अध्याय में, यानी जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें अलैंगिक जनन को पढ़ा रहा हूँ। अलैंगिक जनन ये क्या होती है भाई? सॉरी, लैंगिक जनन। मैं लैंगिक जनन को पढ़ा रहा हूँ, अलैंगिक जनन को पढ़ा दिया हूँ आपको। लैंगिक जनन क्या होती है? जिसमें नर और मादा का मिलन होता है, जिसमें नर और मादा दोनों के योग से कुछ फल बनता है, इसी को ही लैंगिक जनन कहते हैं, है ना। अब लैंगिक जनन में पुष्पीय लैंगिक जनन का निर्माण मैंने बताया, तो उसमें जितने भी अंग होते हैं सबको समझाया। अब उसमें एक महत्वपूर्ण है, पादपों में यानी पुष्पों में लैंगिक जनन के चरण। चरण कितने होते हैं भैया? इनके 4 चरण होते हैं, इन्हीं 4 चरण को पढ़ना है। कौन? युग्मक जनन, परागकण, निषेचन और निषेचन के पश्चात होने वाला परिवर्तन, है ना। यही 4 चरण आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं युग्मक जनन। देखिए अभी तक मतलब पूरा परागकोश यानी पुंकेसर, स्त्री केसर के बारे में पूरी तरह से समझ गए हो, है ना। अब जान लीजिए कि अगर जैसे जीरो लेवल की बात समझी जाए, कि बताया जाता है कि अगर हम बारात जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अब शादी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो लड़का और लड़की देख लिए, है ना। अब लड़का लड़की देख लिए यानी परागकण परागकोश ये देख लिए, है ना, ये दोनों हो गए। अब इसके बाद शादी की तैयारी हो रही है। शादी की तैयारी में मान लीजिए लड़का काला है, तो अब क्या करेगा? अब पुट्टी उट्टी कराना चालू कर देगा, है ना। लड़का नहीं, लड़कियों भी होती हैं, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा पुट्टी तो लड़कियां कराएंगी, है ना। तो नहीं तो भैया शादी में, अच्छा इतना दुर्भाग्य देखो, कैमरा वाला खुद सोचता है कि 4 दिन पहले मुझे ऑर्डर देने वाली यही आई थी कि कोई और। और जाकर बताई थी, भैया बढ़िया बढ़िया फोटो खींचना मेरी, और मैं जहां एक्शन करूं वहीं मेरी वीडियो लेना, एक्शन में थोड़ी रहूं। पहले बता देती है, भैया मैं वहां बोल नहीं पा सकती, जानते हो ना दुल्हन हूं, मैं घूंघट में रहूंगी और मैं तो शर्माऊंगी, और आप मुझे जबरदस्ती ये वाला पोज दीजिएगा, मुझे कहिएगा चश्मा पकड़ के ऐसे कीजिए, है ना। असलियत है तो भाई इसमें क्यों छुपाना, है ना भैया। तो वही बात कि जो शादी की तैयारी, अब लड़का लड़की की बात बन गई, अब शादी की तैयारी होने वाली है ना। शादी की तैयारी में जितना भी बाराती वगैरह लेकर के सबको लेकर जाना है, अब वो तैयारी हो रही है। तो यही काम युग्मक जनन में होता है, इसमें कोशिका की तैयारी होती है, ठीक है ना। इसमें कोशिका की तैयारी होती है। आइए हम युग्मक जनन में देखते हैं क्या होता है। युग्मक जनन का ही भाग होता है, जिसमें भैया इनके 2 बहुत तगड़े सिपाही होते हैं। इनके बहुत तगड़े सिपाही 2, इनको वाह चोल और अंता चोल। बताता हूं इनका काम क्या है भैया। ये इतने मजबूत होते हैं ना, जैसे हमारी वर्दी का बुलेट प्रूफ कहा जाता है, ये बुलेट प्रूफ नाम इनको दिया गया है भैया। इनको दुनिया का कौनो भी एसिड, कौनो भी गर्मी इनको पिघलवा ही नहीं सकती है, इनको बदला ही नहीं सकती है। ये इतना मजबूत होते हैं कि ये जहां रहेंगे जिस आवरण में, मतलब इनको इतना कवर किए रहेंगे कि भैया जरा सा भी दिक्कत इस फूल में नहीं आ सकती, है ना। ध्यान देना, फिर ये अभी बता रहा हूं। तो युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। ये 2 प्रकार की क्रिया का निर्माण करते हैं, पहला नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक क्या करता है? नर युग्मक अर्थात परागकण के निर्माण नर युग्मक जनन या लघु बीजाणु जनन कहलाती है या कहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा मादा युग्मक जनन, अंड कोशिका युक्त भ्रूण कोश के निर्माण को मादा युग्मक या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है ना। अब इनकी जो क्रिया होती है, इनकी काम करने की क्रिया, ये कितने अंगों में विभक्त है?
भाई ये भी दो अंगों में विभक्त होगी, नर युग्मक वाला और मादा युग्मक वाला, ये दोनों अलग। तो यानी युग्मक जनन में दो क्रियाएं होती हैं, पहला नर युग्मकोद्भिद अथवा परागकण का निर्माण या संरचना, और दूसरा मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश या निर्माण या संरचना। ठीक है ना। अब इसको हम खूब अच्छी तरीके से समझते हैं, इसमें इसका निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भाई देखो, अब जैसे मान लीजिए गुड़हल का फूल है या गेंदा का फूल है, आप गए तो उसके फूल को छुए तो आपके हाथ में पीला पीला लग जाएगा, है ना, पीला पीला लग जाएगा। तो अब वो पीला पीला जो लग जाता है, आगे जाकर कि किसी पुष्प में कर दोगे तो भाई फर्टिलाइजेशन यानी परागकण हो जाएगी। लेकिन अब उसमें जो कणों को भाई मजबूत बनाए रखना है, जो उनके पूरे ओवरी को और परागकण को जहां पर भी होता है, ये सभी चीजों को मजबूत बनाए रखना है। तो मजबूत बनाए रखने के लिए इनका एक जाकिट दिया जाता है, उसी जाकिट का निर्माण हम इसमें पढ़ेंगे। किसमें? परागकण का निर्माण या संरचना इसमें पढ़ते हैं। ये क्या होती है? इसमें पुंकेसर पर प्रायः द्विपलित पराग कोष होते हैं। द्विपलित, देखो एक पलित द्विपलित है, एक और द्विपलित है ना, द्विपलित पराग कोष होते हैं। इनकी प्रत्येक पाली के दो दो पराग गुटों में पराग कणों का निर्माण विशेष द्विगुणी लघु बीजाणु मातृ कोशिका से होती है। ठीक है ना, मातृ कोशिका से होती है। अब परागकण में जनन कोशिका एवं नलिका केंद्रक के बाहर उपस्थित दो आवरण होते हैं, जिन्हें वाह्यचोल और अंतःचोल कहते हैं। समझ गए भाई, दो आवरण होते हैं। ये दोनों आवरण अंदर की ओर देखो, सबसे हार्ड आवरण जो होता है वो वाह्यचोल होता है। इसको कोई भी गर्मी, कोई भी चीज पिघला नहीं सकती, इनके अंदर इनके अंदर नहीं जा सकती कि लाओ मैं भेज देता हूं अपने बेटवा को, जाएगा भी और तुम्हारे फुलवा को बर्बाद कर देगा। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। उनको रोकने के लिए मौजूद होता है वाह्यचोल। और तो और इनके बाद भी चोल मौजूद है, अंतःचोल। ये सबसे मुलायम होती है, लेकिन इनका एक सिपाही केंद्रक अंदर बैठा रहता है। आओ किसी की दम हो तो मैं बैठा हूं, है ना, हमारे घर वालों को छेड़ोगे तो ये केंद्रक होता है, ये जाओ अंतःचोल, ये जाकर सेफ्टी देता है। ठीक है ना। तो इतना समझ गए। इसके बाद हम अंतःचोल और वाह्यचोल को हम लिखवा दें, फिर इसके बाद हम मादा युग्मोद्भिद बता दें। ठीक है ना। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बता दें। अब समझते हैं बच्चों कि अब अगर बारात को लेकर निकल पड़े हो, अब बारात पहुंच गई है, वापसी भी हो गई है, तो अब उसकी तैयारी हो जाए भाई। अब अगली तैयारी क्या होगी, इसको तो मैंने बता दिया। वाह्यचोल क्या होता है? यह बाहरी मोटी और खुरदरा परत होता है। यह खुरदरा मतलब सबसे मजबूत भी होता है ना, जो स्पोरोपोलिनिन से बना होता नामक अत्यधिक प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है। यह केमिकल पदार्थ है एक, है ना, इसी केमिकल पदार्थ से बना होता है। और इसी केमिकल पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग का होता है, इसी केमिकल पदार्थ के कारण। और सभी पराग कणों के वाह्यचोल में एक या एक से अधिक जनन छिद्र होते हैं, जिनसे परागकण के बाद पराग नलिका बाहर निकलती है। फिगर में जैसे बताया गया था इससे पहले वाली में। ठीक है ना। अब फिर अंतःचोल क्या होता है? ये देखिए, सबसे कठोर मजबूत ये होता है, सबसे मुलायम ये होता है, ये ध्यान देना। यह अंदर की पतली और कोमल परत होती है, जो पेक्टो सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके भीतर नलिका केंद्रक और जनन केंद्रक होते हैं। यह पराग नलिका बनाने के लिए उत्तरदायी है, पराग नलिका यही बनाती है भैया। ठीक है ना। अब फिर इसके बाद अब भ्रूण कोश का निर्माण, अगर इसको परागकण के निर्माण को पूरी तरह समझ गए हो तो अब भ्रूण कोश के निर्माण को समझते हैं। ये है क्या? ये अंडाशय के आधारीय भाग में बीजांड अपरा
प्लेसेंटा नामक संरचना से लगे होते हैं, है ना। जो प्लेसेंटा का मतलब समझते हो ना, जो भोजन वगैरह पहुंचाता है, ठीक है ना। अब बीजांड की संरचना हमें कैसे करनी है। बीजांड की संरचना, इसको ध्यान से समझते हैं। अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली एक मुख्य संरचना जिसमें मादा युग्मक भ्रूण कोश का विकास होता है, बीजांड कहलाती है। यह मुख्य रूप से एक क्या थोड़ा गलत लिख दिया था। एक डंठल जैसी संरचना बीजांड वृत्त द्वारा जुड़ा रहता है। इसके चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण अध्यावरण होते हैं और इसके अग्र भाग पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार से मतलब भाई, अब देखो दुल्हन अपने घर जा चुकी है ना। अब सारा कार्य जो होना है अब वहां पर होगा। ठीक, अब यहाँ दुल्हन का रूप अब अंडाणु का कार्य करना होगा। मतलब इस तरह से बेसिक को हम समझेंगे, पूरी तरह हमें क्लियर होगी। अब जो जो परागकण है बीजांड द्वार के अंदर से यही जाएगी, है ना। अब बाकी ये जितने भी दीवाले हैं ये सब इसकी सुरक्षा के लिए हैं, इनके बॉडी गार्ड है, ठीक है ना। ओवरी के बॉडी गार्ड है ये, भ्रूण कोश के बॉडी गार्ड है ये, समझ गए। ये सब कहते हैं तथा इनके विपरीत आधार भाग को निभाग कहते हैं, ठीक है ना। ये सब निभाग है भैया, ये क्या है, निभाग है, समझ गए। और इसके ये क्या है, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं और ये बीच में क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक। और ये तो भ्रूणपोष है ही पूरा, है ना। और ये बीजांड काय, ये सब क्या है, ये यहाँ से बीजांड काय, समझ गए। और ये आवरण जो हमारा है, ये वाला आवरण, ये क्या है, वाय और अंतः अध्यावरण, ठीक है ना। और ये बीजांड द्वार यहाँ से जाएगी, फिर ये फल बन के फिर अपना सारा काम करेगा। ये बीजांड वृंत है, इतनी बात समझ गए। इसके बाद फिर हमारी अगली हेडिंग है, हम उसको समझते हैं कि परागण। देखो परागण को पूरी तरीके से इससे पहले वाले वीडियो में समझा दिया था, परागण को समझा दिया हूँ। एक आध बात कुछ है जो लिख के बता दूंगा परागण में, और कुछ है नहीं, बाकी समझा दिया हूँ। अब परागण के बाद फर्टिलाइजेशन को बताना है, जिसको हम अगली वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाता तो पढ़ने का मन नहीं लगता, ठीक है ना। और इसी तरह से मजेदार वीडियो को पाने के लिए, दमदार वीडियो को पाने के लिए खान स्मार्ट क्लास के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देखें और अपने आप को बेहतर, अब की बार 95 प्लस पार, अब की बार 95 प्लस पार, यही जान लीजिए, दिमाग में सब यही भर लीजिए, यही पूरा करना है अब की बार। एक भी हेडिंग बचनी नहीं चाहिए आपकी, ठीक है ना। जय हिंद।